नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फील द इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी और आईसी इंजन के जो कंस्ट्रक्शन डिटेल होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आईसी इंजन के कंस्ट्रक्शन डिटेल में आप लोग सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, सिलेंडर हेड क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, क्रैंक पिन क्या होता है, मतलब जो आईसी इंजन के जितने भी पार्ट होते हैं वो सब सारी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आईसी इंजन की जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो में बोर हो गया, टीडीसी हो गया, बीडीसी हो गया, सीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो आईसी इंजन के सब टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आपका यूज होता है बोर। बोर क्या होता है? द नॉमिनल इनसाइड डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। तो आपका ये आईसी इंजन है, देख सकते हैं। तो ये कह रहा है दोस्तों कि जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो इनर डायमीटर होता है उसी को बोर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंडर यहाँ डिनोट किया गया है, और यहाँ पे इसका जो इनर डायमीटर है, जिसमें जो पिस्टन है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन करता है। तो ये आपका जो इसका डायमीटर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं, उसे आपका बोर या बोर डायमीटर कहते हैं। यहाँ पे एक दोस्तों और बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो आपका सिलेंडर की वाल है और जो आपका पिस्टन है, इन दोनों के बीच में जो ये क्लियरेंस होता है वो काफ़ी निग्लेजिबल होता है। तो यहाँ पे इसे काउंट नहीं किया जाता, और कहा जाता है कि सिलेंडर का जो डायमीटर है वो आपका पिस्टन के डायमीटर के इक्वल होता है। तो पिस्टन का डायमीटर इक्वल टू सिलेंडर का डायमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है वो टीडीसी होती है, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर क्या होता है? द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। दोस्तों, ये कह रहा है कि द एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की मैक्सिमम पोजीशन एट द टॉप ऑफ द इंजन, इंजन के टॉप में पिस्टन की जो मैक्सिमम पोजीशन होगी, जहाँ से ऊपर और ऊपर पिस्टन ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको, उस पॉइंट को टॉप डेड सेंटर कहते हैं, उस पोजीशन को टॉप डेड सेंटर कहते हैं। इसे टीडीसी से डिनोट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पिस्टन है, पिस्टन जो है अब इससे ऊपर और मोशन नहीं कर सकता, मूवमेंट और इसकी जो मोशन है वो नहीं हो सकती इसके ऊपर। ये मैक्सिमम पोजीशन है, इसीलिए डिफिनेशन में कहा द मैक्सिमम पोजीशन, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द इंजन। ये टॉप है इंजन का, ये बॉटम साइड है। तो द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द इंजन इज नोन एज टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। इन केस ऑफ हॉरिजेंटल इंजन इट इज़ नोन एज इनर डेड सेंटर। आपको पता है दोस्तों, जो हमारा ऐसी इंजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है हॉरिजेंटल टाइप इंजन और वर्टिकल टाइप इंजन, दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्टिकल टाइप इंजन। वर्टिकल टाइप इंजन में जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है एट द टॉप ऑफ इंजन, उसको टीडीसी कहते हैं। जबकि जो हॉरिजेंटल इंजन होता है उसको, उसमें जो टॉप डेड सेंटर होता है, जो मैक्सिमम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पिस्टन की होती है एट द टॉप ऑफ द इंजन, उसको बोलते हैं आपको इनर डेड सेंटर। तो ये आपको ध्यान देनी चाहिए ये बात। एक और बात यहाँ पे ध्यान देते हैं दोस्तों कि क्रैंक क्रैंक जो होती है, यहाँ पे क्रैंक लगी होती है, कनेक्टिंग रॉड है, या कनेक्टिंग रॉड से आपकी क्रैंक कनेक्ट होती है। क्रैंक जो है रोटेशनल मोशन करती है, जिसके थ्रू, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट होकर के ये पिस्टन अपवर्ड बैकवर्ड मोशन करता है। तो यहाँ पे टॉप डेड सेंटर के लिए जो क्रैंक का जो एंगल होगा, क्रैंक की जो पोजीशन होगी वो क्या होनी चाहिए, हम लोग देख लेते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशन पे होने के लिए जो क्रैंक का जो एंगल है दोस्तों, या तो 0 डिग्री होना चाहिए, या पूरा एक राउंड रोटेट करके 360 कंप्लीट कर ले, तब ये टॉप डेड सेंटर पे रहेगा। तो क्रैंक की जो पोजीशन है टॉप डेड सेंटर के लिए, वो दो कंडीशन में हो सकती है, क्रैंक की 0 पोजीशन पे या 360 पोजीशन पे टॉप डेड सेंटर पे आपका हो सकता है आपका पिस्टन। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है देखते हैं। द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। तो सेम टॉप डेड सेंटर का उल्टा है। ये कह रहा है दोस्तों, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज बॉटम डेड सेंटर। आप देख सकते हैं, ये बीडीसी बॉटम डेड सेंटर ये है। तो ये सिलेंडर के जो बॉटम साइड है उसमें पिस्टन की जो मैक्सिमम पोजीशन है, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके नीचे और पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बॉटम डेड सेंटर है, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन एक्सट्रीम पोजीशन पे है एट द बॉटम ऑफ द
इंजन, ठीक है। तो बॉटम में जो आपका है इंजन, जो आपका आपका पिस्टन, उसी को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। इन केस ऑफ हॉरिजेंटल इंजन इट इज़ नोन एज आउटर डेड सेंटर। सेम ऐसे ही है, ये वर्टिकल इंजन है, हॉरिजेंटल इंजन में जो आपका बॉटम डेड सेंटर है उसको आउटर डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी देख सकते हैं कि बॉटम डेड सेंटर की पोजीशन पर होने के लिए आपका जो पिस्टन है वो तो एट द टॉप ऑफ द टॉप एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा बॉटम साइड में, बट क्रैंक का जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, तो बॉटम में होने के लिए आपका जो क्रैंक का एंगल है दोस्तों ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री पे ही आपका जो पिस्टन की जो पोजीशन होगी बॉटम डेड सेंटर में होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्ट्रोक क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC इज कॉल्ड स्ट्रोक। तो आप देख सकते हैं ये आपका टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है दोस्तों। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन, जो पिस्टन डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसके बीच में, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो पिस्टन आपका ट्रेवल करता है जो डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं आपका स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ। दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड्स द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर इन वन डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रोक। तो ये दोस्तों ये कह रहा है कि दूसरे शब्दों में इसको ये भी कहा जा सकता है कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में आपका जो पिस्टन है वो किसी एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपका जो पिस्टन मूव करता है आपका, उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ पिस्टन ट्रेवल द मोमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC नोन एज स्ट्रोक। और इसको लेंथ अगर बोलना चाहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। अगर लेंथ आ गई तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC, और द मोमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC इज नोन एज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक और स्ट्रोक लेंथ ये दोनों इक्वल ही है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए नीचे एक और बात लिखा है दोस्तों, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द क्रैंक। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जो TDC से BDC के तरफ एक स्ट्रोक बोला जाता है किसी एक डायरेक्शन में, अगर पिस्टन BDC से भी TDC तक मूव कर रहा है तो पिस्टन जो मोमेंट आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको एक स्ट्रोक, तो एक स्ट्रोक में आपका जो क्रैंक है, क्रैंक जो होता है वो क्रैंक की अगर रेडियस R मानी जाए तो आपका जो स्ट्रोक लेंथ L होता है वो इक्वल टू होता है 2R। जो आपका क्रैंक रेडियस होता है उसका 2 टाइम होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर TDC से BDC के तरफ आपका पिस्टन मूव करता है तो आपका जो क्रैंक है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव करेगा, जो कि एक पूरा हाफ सर्किल बनाएगा। तो यदि क्रैंक की रेडियस R मानी जाए तो ये 2R हो जाएगा। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टर्मिनोलॉजी क्या है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सॉरी। देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। द वॉल्यूम कंटेंट इन द सिलेंडर एबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड क्लियरेंस या क्लियरेंस वॉल्यूम। इसे BC से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ से दिखाया गया है। डिफिनेशन में क्या कह रहा है दोस्तों, द वॉल्यूम कंटेंट इन द सिलेंडर एबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द, मतलब आपका जब पिस्टन TDC पे हो तो एबव सिलेंडर एबव द टॉप ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन के ऊपर का जो जितना वॉल्यूम होगा वो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉप डेड सेंटर और सिलेंडर का ये हेड है, सिलेंडर के हेड के बीच और टॉप डेड सेंटर के बीच में जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये सिंपल सी बात यही कह रहा है, इसे BC से डिनोट करते हैं और क्लियरेंस वॉल्यूम यही है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि क्लियरेंस वॉल्यूम में ही आपका कंबस्टन प्रोसेस होता है, जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो यहीं पे होती है क्लियरेंस वॉल्यूम में, ठीक है। इसे BC से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक इज कॉल्ड द स्वेप्ट वॉल्यूम, और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट स्वेप्ट वॉल्यूम इज वॉल्यूम, और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, या तो उसको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए या स्वेप्ट वॉल्यूम बोल दीजिए। तो
ये कह रहा है दोस्तों कि किसी एक स्ट्रोक में द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक यानी आप देख सकते हैं टीडी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी जाए तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पिस्टन उसी को हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी टीडीसी से बीडीसी आने के स्वेप्ट करने में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसी को स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम covered by the piston while मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी टू बीडीसी। ये सिंपल सी बात कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा कवर जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के तरफ मूव करता है तो जो वॉल्यूम आपका कवर होता है पिस्टन के द्वारा उसी को बोलते हैं आपका क्या, आपका स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो आपका एक क्लियरेंस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है इसी को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, वीसी से वीएस से डिनोट करते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एल, यानी आपका स्ट्रोक लेंथ के बीच में ही आपकी स्ट्रोक लेंथ टीडीसी से बीडीसी की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। तो ये एक सिलेंडर ऑक्यूपाई करता है, एक सिलेंडर शेप होता है। तो सिलेंडर का जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आपका एरिया मल्टीप्लाई बाई एल लेंथ। तो एरिया हो गया ए, एरिया क्या हो गया ए, क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, एल क्या हो गया स्ट्रोक लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंड्रिकल है तो π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, डी क्या है आपका बोर डायमीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कंप्रेशन रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। देखते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर टू द वॉल्यूम वेयर द पिस्टन इज टॉप डेड सेंटर। तो ये दोस्तों ये कह रहा है कि जो आपका कंप्रेशन रेशियो होता है ये एक तरह का वॉल्यूम का रेशियो होता है। अब कौन से वॉल्यूम का रेशियो होता है, जब आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है उस समय जो सिलेंडर का आपका टोटल जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम अपान आपका जिस समय टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन होता है उस समय जो वॉल्यूम होता है उतना अपान उतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जब बॉटम डेड सेंटर पे आपका पिस्टन होगा तो यहाँ से लेके सिलेंडर के हेड के बीच में जो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है ये क्या है, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है। क्योंकि पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से नीचे अब मोशन नहीं कर सकता है तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया अपान यहाँ से जो टीडीसी पे आपका पोजीशन पे होता है पिस्टन, यहाँ से सिलेंडर हेड के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसके बीच में जो वॉल्यूम होता है क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो यही जो कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम का क्या होता है, ये एक रेशियो होता है जो कि क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम यही होगा जो कि जितना मैक्सिमम यही होगा, मैक्सिमम पोजीशन यही है इसकी बॉटम डेड सेंटर, इससे नीचे पिस्टन जा नहीं सकता, इससे मैक्सिमम वॉल्यूम होगा ही नहीं। तो यही है मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम अपन मिनिमम सिलेंडर वॉल्यूम। अब ये जो पोजीशन है टॉप डेड सेंटर, अब इससे ऊपर भी आपका पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो ये मिनिमम वॉल्यूम है सिलेंडर का और यहाँ पे जो पोजीशन पे जो पिस्टन होता है वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा, क्लियर स्वेप्ट वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यही तो होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वही तो है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। और यहाँ से टॉप डेड सेंटर से सिलेंडर हेड के बीच में जो क्लियरेंस होता है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वही क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो ये दोनों मिला करके आपका क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम ये टोटल हो गया क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया कंप्रेशन रेशियो। दोस्तों इसको इस दूसरे वर्डों में ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंप्रेशन रेशियो को ये भी कह सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो व्हेन द मीन्स आपका ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका कंप्रेशन आपका जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन के पोजीशन में आपका जो पिस्टन है टॉप डेड सेंटर पे चला जाता है और जो आपका स्वेप्ट, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द सक्शन प्रोसेस इज कंप्लीट, जब सक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पिस्टन आ जाएगा
तो उस समय जो सिलेंडर का वॉल्यूम हो वो अपन आफ्टर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन के पोजीशन पे यहाँ पे चला जाएगा पिस्टन। तो यही हो जाएगा कि जब सक्शन प्रोसेस के दौरान, सक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के दौरान जो वॉल्यूम है उस अपान जो कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो वॉल्यूम हो, उन दोनों के रेशियो को भी हम लोग कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो नॉर्मली देखिए, द कंप्रेशन रेशियो वेरी फ्रॉम 5 to 10, 5 समझते 10 होता है पेट्रोल इंजन में, जबकि आपका जो डीजल इंजन होता है उसमें 12 समझते 22 होता है, 12:22 होता है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है दोस्तों। देखिए, सॉरी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ओके, क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये एक इंटरनल कम्बशन इंजन का डायग्राम दिया गया है, जिसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे एक फिगर ऐसा आपको दिया गया है जो कि इमेजिन करने के लिए आपको हेल्पफुल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्बशन प्रोसेस होता है, ये पिस्टन होता है, ये आपको उसमें दिख नहीं रहा था, ये क्रैंक जो होती है, कनेक्टिंग रॉड रहती है, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट ये है, क्रैंक से कनेक्टेड है ये। तो यहाँ पे ये रोटेट करता है और उसके थ्रू पिस्टन जो होता है रेसिप्रोकेशन मोशन करता है, क्रैंक जो होती है उसकी रोटेशनल मोशन करती है। यहाँ देख सकते हैं ये टॉप डेड सेंटर हो गया, ठीक है, ये बोर हो गया, आपका बॉटम डेड सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें, क्लियरेंस वॉल्यूम आपका हो गया आपका, ठीक है, ये सिलेंडर वॉल हो गई, ठीक है, सिलेंडर वॉल और जो आपका सिलेंडर वॉल है और जो पिस्टन है दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई। अब इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सीसी क्या होता है, वो छूट रहा है अभी, बट अभी देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल में देखते हैं, ये सही से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आपने जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल। कंस्ट्रक्शन डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो किस मेटल का होता है और क्या उसमें उसका फंक्शन होता है। तो एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंजन। ये इंजन का जो होता है हार्ट होता है, मीन्स सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं कम्बशन प्रोसेस वगैरह ये सिलेंडर ब्लॉक के ही अंदर होती हैं। सिलेंडर ब्लॉक के ही अंदर से आपका ये सिलेंडर बोर होता है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर में आपका बहुत सारे सिलेंडर बोर होते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंजन। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको अभी इमेज से समझाऊंगा। इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंजन, ये इंजन का जो होता है हार्ट होता है। इट कंटेन द 3 पार्ट्स। आपके सिलेंडर जो ब्लॉक होता है उसमें 3 चीज़ें कंटेन होती है। द सिलेंडर इन विच द पिस्टन स्लाइड अप एंड डाउन। मैंने बताया था आपको कि आपका जो अप एंड डाउन जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर ब्लॉक में होता है, और जो आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है वो आपका सिलेंडर आपका बोर में होता है। तो सिलेंडर जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्लॉक में ही आपका सिलेंडर बोर होता है। तो सिलेंडर इन विच द पिस्टन स्लाइड अप एंड डाउन। सिलेंडर ब्लॉक में ही आपका बोर होता है, बोर में ही आपका जो पिस्टन होता है अप और डाउन मोशन करता है। द पोर्ट्स आर ओपनिंग द वाल्व। इसमें क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक में ही दोस्तों आपका जो पोर्ट्स होते हैं, जो ओपनिंग वाल्व होती है उसका मैकेनिज्म लगा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये सिलेंडर ब्लॉक नहीं है, एक सिलेंडर का एक बोर दिया गया है, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें वाल्व का भी अरेंजमेंट, सिलेंडर ब्लॉक में आपके क्या होता है, आपका उसमें पिस्टन मूव करता है और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का जो वाल्व होता है वो भी सारा मैकेनिज्म लगा होता है। सिलेंडर ब्लॉक में आपकी कूलिंग के लिए वाटर जैकेट लगी होती हैं, क्योंकि जब मल्टी सिलेंडर इंजन है उसमें कई सारे जो पिस्टन हैं, कई सारे बोर होंगे, उसमें अप और डाउन फॉरवर्ड मोशन होगी, जो कम्बशन प्रोसेस होगा उसके थ्रू काफ़ी हीट जनरेट होगी, जिसके थ्रू जो होता है सिलेंडर ब्लॉक काफ़ी गर्म हो जाता है। तो उसके लिए वाटर जैकेट लगी होती है। उससे क्या होता है, सर्कुलेशन वाटर का होता रहता है, जिससे सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो कूल रहता है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन उसमें होता है। देखिए इसका फंक्शन क्या है मेन सिलेंडर ब्लॉक का। इन द बोर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर में जो बोर होता है, ठीक है, उसी में सिलेंडर ऑफ द चार्ज इज कॉम्प्रेस्ड। उसी बोर में आपका सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर बोर होता है और उस बोर में ही आपका कंबस्टन प्रोसेस होता है, और उस बोर में भी आपका जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, इसी में आपका ये बोर दिखाया गया है। क्लियरेंस वॉल्यूम में ही आपका क्या होता है, कंबस्टन प्रोसेस होता है। तो ये काफ़ी इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इग्निशन इन एग्जॉस्ट टू गिव पावर टू पिस्टन।
तो पिस्टन यहीं से क्या होती है, बोर से ही आपका कम्बशन, बोर में ही कम्बशन प्रोसेस होता है और एक्सपेंशन प्रोसेस होता है जहाँ से हमको पावर मिलती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक के ही अंदर होता है। सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल किस चीज़ का होना चाहिए, देखिए सोचो, ग्रे कॉस्ट आयरन का इसका मटेरियल होता है। जाहिर सी बात है कि हमको सिलेंडर ब्लॉक कैसा चाहिए, जो कि वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करे, काफ़ी इम्पैक्ट लोड को ऑब्जर्व करे। तो या ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय है, ऐसा मेटल होता है जो कि काफ़ी वाइब्रेशन को और हीट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इसको रखा गया है। जिस तरह का उसका काम है उस तरह ग्रे कास्ट आयरन काफ़ी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसमें पावर आपको मिलेगी तो इम्पैक्ट लोड पड़ता है जो कि पिस्टन पे पड़ता है, जिसके कारण वाइब्रेशन भी होती है बट वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह का मेटल का यूज करके हम लोग सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है। ठीक है, तो नहीं, इसका इमेज एक देख लेते हैं। देखिए ये सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक को देखिए आपको समझाने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक्स को आप देख के इमेजिन कर सकते हैं। देखिए ये सिलेंडर बोर है आपका, इसी सिलेंडर ब्लॉक में ही ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 बोर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कंबशन प्रोसेस होता है। ये जितनी आपकी छोटे जो होल्स दिख रहे हैं ये वाटर जैकेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने बताया आपका कि इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का ही प्रावधान होता है। तो यहाँ पे इसके मैनिफोल्ड लगे होते हैं। यहाँ पे ऊपर से एक सिलेंडर हेड भी लगा होता है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कंबशन प्रोसेस होता है, यही आपका फंक्शन है इसका। आगे देखते हैं सिलेंडर हेड देखते हैं दोस्तों। देखिए सिलेंडर जो ब्लॉक होता है आप एग्जाम इसमें देख सकते हैं एक इमेज में, ये आपका इंजन ब्लॉक हो गया, सिलेंडर ब्लॉक। ये गास्केट यहाँ पे लगा होता है ताकि लीकेज वगैरह ना हो। उसके ऊपर से सिलेंडर हेड लगा होता है। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट इस तरह से होता है। सिलेंडर हेड को देखते हैं। इट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर के जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, उसके टॉप में ये क्या होता है, फिट होता है। ठीक है, इट हैज़ इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। अब ये किसी किसी इंजन में क्या होता है, पूरा एक सिस्टम ही होता है जिसमें क्या होता है, सिलेंडर हेड और ब्लॉक दोनों एक ही में रहते हैं। बट बहुत अगर मल्टी सिलेंडर इंजन बनाते हैं तो सिलेंडर ब्लॉक को अलग कर देते हैं, सिलेंडर हेड को अलग कर देते हैं। ठीक है, गास्केट के थ्रू यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो आपका सिलेंडर जो हेड होता है उसमें इनलेट और आउटलेट मैनिफोल्ड वगैरह पाइप वगैरह लगे होते हैं। तो इस सारा जो मैकेनिज्म होता है इसी के अंदर सिलेंडर हेड के अंदर पे ही होता है। ठीक है, इसमें स्पार्क प्लग भी इसी में लगा होता है। अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा होता है, अगर डीजल इंजन है तो उसमें नहीं लगा होता। एंड द स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो डीजल इंजन है तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ये सारा इंजन अरेंजमेंट होता है वो सिलेंडर हेड के अंदर होता है और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर बोर होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। थ्रू इनलेट वाल्व फ्रेश चार्ज। तो इनलेट वाल्व का मैकेनिज्म आप क्या है जानते हैं। इनलेट वाल्व के थ्रू आपका जो आपका फ्यूल है, फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है। यदि स्पार्क इग्निशन इंजन है तो यानी पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। अगर डीजल इंजन है तो केवल एयर आती है। तो ये काम होता है। मान लीजिए कि इसमें सारा चीज़ मैंने क्या बताया, दो चीज़ें होती हैं। एक तो इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसमें रहता है। ठीक है, और बाकी ये टॉप में फिट होता है। ठीक है, और स्पार्क प्लग और आपका जो इंजेक्टर लगा होता है इसी में। तो इंजेक्टर स्पार्क प्लग का जो भी फंक्शन होता है ये सिलेंडर हेड के फंक्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्रू इनलेट वाल्व फ्रेश चार्ज इंजन। अब चार्ज इज एडमिटेड एंड थ्रू एग्जॉस्ट। यहाँ पे एग्जॉस्ट का भी होता है, एग्जॉस्ट वाल्व से वाल्व बर्नड गैसेज शुड भी आउट हो जाती है। ठीक है, ये अब सिलेंडर हेड भी आपका जो होता है ना, ये आपका कास्ट आयरन की होती है। ठीक है, अलॉय एंड कॉस्ट। ठीक है, ग्रे कॉस्ट आयरन की होती है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट लोड जब ये वाइब्रेट करेगा तो जाहिर सी बात है वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन में दोनों अलग अलग होते हैं और ये ग्रे कास्ट आयरन की होती है सिलेंडर हेड जो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सिलेंडर हेड जो होता है। इमेजिन करने के लिए आपको एक डायग्राम दिया गया। देखिए ये सारा इस सिलेंडर हेड ऐसे होता है। इसमें देख सकते हैं आपका यहाँ पे इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व का मैकेनिज्म लगा होता है। ये कैम शाफ्ट इसको बोल सकते हैं आप, कैम शाफ्ट लगी हुई है और ये मैनिफोल्ड है। ठीक है, तो इसमें पाइप के थ्रू जो होता है हमारा कनेक्टेड होता है और इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व जैसा कि मैंने बताया सिलेंडर हेड में ही कनेक्टेड होता है और फ्यूल इंजेक्टर इसी में होता है और आपका जो होता है स्पार्क प्लग भी इसी में होता है। ठीक है, ये आपका इधर एक कूलिंग के लिए और एक
जो होता है फ्यूल के लिए यहाँ पे मैनिफोल्ड्स वगैरह पाइप से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर हेड हो गया, आप इमेजिन कर सकते हैं इसको देख के। ठीक है, किस तरह का होता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में इसमें पिस्टन। ठीक है, पिस्टन देखिए क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द मेन एक्टिव पार्ट ऑफ द इंजन। ये मेन जो होता है इंजन का एक एक्टिवेटेड पार्ट होता है। जाहिर सी बात है, जो पावर आपको मिलती है वो डायरेक्ट पावर कहाँ पे मिलती है, ये आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन पे ही सारी पावर मिलती है। तो ये काफ़ी एक्टिवेटेड पार्ट है। पिस्टन को पावर मिलती है, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड को जाती है, कनेक्टिंग रॉड जो होता है रेसिप्रोकेट, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, उसकी पावर ट्रांसमिट होती है कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो होती है क्रैंक पे, फिर क्रैंक शाफ्ट पे। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन में हमको आउटपुट मिल जाता है। तो ये काफ़ी एक्टिवेटेड पार्ट होता है। इट इज सिलिंडिकर इन कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन डिटेल इसका सिलिंडिकर होता है। ठीक है, एंड स्लाइड tip and down inside the cylinder. It has piston ring to provide good seal between the cylinder walls and the piston. There are 3 groups to accommodate piston rings. ठीक है, तो ये जो आपका पिस्टन होता है इसमें क्या होता है, आपकी पिस्टन रिंग लगी होती है। देख सकते हैं ये ग्रुप कटा हुआ है इस पर, तो ये ग्रुप्स में ही पिस्टन रिंग लगी होती है। ये 3 रिंग्स होती हैं। आगे मैं पिस्टन रिंग्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें यही कह रहा है कि इसका सिलेंडरिकल शेप होता है, और ये जो होता है इसमें पिस्टन रिंग लगी होती है, इस पर ग्रुप्स बना होता है, और इसमें पिस्टन रिंग्स लगी होती है। और पिस्टन रिंग्स क्या करती हैं, इसको एक अच्छा सील प्रोवाइड कराती हैं ताकि जो आपका लीकेज हो, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं, आप जहाँ पे कंबशन प्रोसेस होता है वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, और इधर आपका कैम का जो एरिया होगा इधर, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के तरफ का, उधर प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ से जो लीकेज की संभावना है, जो हीट लॉसेस कम हो, इसके लिए सील प्रोवाइड करती हैं ये काफ़ी अच्छे से। ठीक है, देयर आर 3 ग्रुप्स इन पिस्टन। आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। आप देख सकते हैं फंक्शन वही होगा दोस्तों कि पिस्टन जो है, पिस्टन पे रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो रिंग का जो फंक्शन होगा, और वही पिस्टन का फंक्शन वही होगा कि ये जो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। देखिए, द कॉम्प्रेस द फ्रेश चार्ज ड्यूरिंग द कम्बशन स्ट्रोक। तो मेन जो काम है आपका पिस्टन का क्या है, जो आपका चार्ज है, जो आपका फ्यूल है, उसको क्या करना, कॉम्प्रेस करना, कॉम्प्रेस करेगा। ठीक है, और अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है, जो पेट्रोल इंजन है, तो स्पार्किंग होगी उस समय, तो कम्बशन प्रोसेस होगा, बट बिना कॉम्प्रेस किए नहीं होगा। ठीक है, और तो इसका मेन पिस्टन का काम क्या है, ये फ्यूल को जो होता है आपका कॉम्प्रेस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, टू ट्रांसमिट द फोर्स extended due to the combustion of the charge to the connecting rod finally to the crankshaft during the power stroke। अब क्या है कि जो सबसे पहले जो बर्निंग होती है, जो कम्बशन प्रोसेस होता है, उसकी जो पावर होती है वो पिस्टन को ही मिलती है। तो ये पावर जो होता है पिस्टन ले करके और क्रैंक आपका कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को जो है प्रोवाइड कर देता है। तो फाइनली जो आउटपुट आपका मिलता है वो क्रैंक शाफ्ट पे मिलता है, बट रिस्पॉन्सिबल कौन है, डायरेक्ट पावर मिलती है पिस्टन को। तो ये इसके फंक्शन में आ गया। ठीक है, अब देखिए, जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसका आप खुद ही बता सकते हैं कि ये कैसे मटेरियल का हो सकता है, कैसे मटेरियल का होना चाहिए। इस पर आपको पावर मिल रही है, तो पावर आप क्या चाहेंगे, जब पावर मिल रही है तो ऐसा मटेरियल हम रखें कि जो पावर मिल रही है उसको इम्पैक्ट करे और वो मोशन करने में काफ़ी दिक्कत ना करे, थोड़ा लाइट वेट हो, और जब पावर मिले तो बैकवर्ड आ जाए। ठीक है, आसानी से आ जाए। अगर हैवी रख देंगे तो जो होगा, हमारा जो भी पावर मिल रही है वो लॉसेस होगी एक तरह से। इसको ही क्या बोलते हैं, आपको पास करने में, इसको पावर देने में ही थोड़ा खर्च हो जाएगी। तो ऐसा मेटल हमको रखना चाहिए, ऐसा मटेरियल इसका होना चाहिए कि ताकि वो जो लाइट वेट हो और इम्पैक्ट लोड को भी वो बियर करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम एलॉय या स्टील की होती है, कास्ट स्टील की होती है, क्रोमियम निकल की हो सकती है, कास्ट आयरन की भी होती है। ठीक है, एलॉय एल्युमिनियम एलॉय की हो सकती है। ठीक है, स्टील की होती है, स्टील की मतलब मैक्सिमम स्टील की रखी जाती है ताकि वो थोड़ा लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। आगे मैं एक और इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं, सॉरी, ओके, ठीक है, तो आगे मैं एक और इमेज ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी देख लेते हैं पिस्टन रिंग क्या होती है। अभी आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा पिस्टन रिंग क्या होती है दोस्तों। पिस्टन रिंग मैंने आपको अभी बताया कि पिस्टन रिंग जो होती है आपकी क्या, पिस्टन पे जो ग्रुप्स बने होते हैं। देखिए, एक और इमेज के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये हो गया आपका पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन है,
और यहाँ पे ये पिस्टन रिंग्स है। पिस्टन रिंग्स में मैंने बताया 3 टाइप की पिस्टन रिंग होती है, 2 कंप्रेशन रिंग होती है और एक ऑयल रिंग होती है। ऑयल को कंट्रोल, लीकेज वगैरह को कंट्रोल करती है। और कंप्रेशन रिंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग हो गई। ठीक है, तो ये होता है आपका पिस्टन। पिस्टन पे ही ग्रूव बना होता है, पिस्टन के ग्रूव में ही आपकी पिस्टन रिंग लगी होती है। तो देखते हैं पिस्टन रिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। देखिए पिस्टन रिंग्स क्या होते हैं। पिस्टन रिंग्स आर फिटेड इनटू द ग्रूव्स ऑफ द